नमस्कार साथियों, राइट अपडेट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2023 यानी कि नीट 2023 के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। नीट 2023 की जो परीक्षा होगी इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कि नीट का फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा एंड एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एज कितनी होती है, मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है नीट 2023 से संबंधित। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में। साथियों, नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नीट यूजी, दूसरा होता है नीट पीजी। अगर आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस, बीएमएस या फिर बीएससी नर्सिंग, इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है देन आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है ये आपका इस बार यानी कि 2023 में मई यानी कि मई के महीने में होने के चांसेस हैं। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है या फिर मई के सेकेंड या फिर थर्ड वीक में हो सकता है। एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, तो मई के महीने में होने के चांसेस हैं। फॉर्म कब तक आ सकता है, तो इस बार यानी कि 2023 में इसका जो फॉर्म है ये मार्च से अप्रैल के महीने में आ सकता है। मार्च के महीने में अधिकतर आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, इसे कंडक्ट कराता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए नीट का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आपको फॉर्म भरना होता है। बात कर लेते हैं कि नीट यूजी का फॉर्म कौन भर सकता है। तो वे सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं जो कि 12वीं पास कर चुके हैं या फिर 12वीं की समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हैं या फिर वे अपीयरिंग में हैं। ठीक है, 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट होने जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि पीसीबी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा और सब्जेक्ट आपके पास हैं उनमें कम से कम पास होना जरूरी है। बट ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनके मार्क्स मिला करके कम से कम आपके 50% यानी कि 50% होने चाहिए। अगर आप एक यूआर यानी कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो, अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी जो सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हैं, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनके मार्क्स कम से कम आपके इतने होने चाहिए जितने हमने आपको बताए हैं। इसका जो अगर अदर सब्जेक्ट आपके पास होंगे उनमें कम से कम पास होना ज़रूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। उससे पहले आपको बता दें एज लिमिट के बारे में। नीट यूजी का फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपकी जो एज है 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, जिस साल यानी कि जिस ईयर में आप फॉर्म भर रहे हैं उसके 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो अगर आप 2023 का फॉर्म भरें तो आपकी जो एज है यानी जो उम्र है वो 31 दिसंबर 2023 तक कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम इतनी होनी चाहिए, इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बट 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, 17 है या फिर 18 है, 19 है, 20 है, जितनी भी आप भर सकते हैं। इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। आप जितनी एज तक चाहें फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं यूजी कोर्सेज में। तो आइए साथियों हम बात करते हैं नीट फॉर्म की फ़ीस के बारे में, मतलब कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है। तो अगर आप एक जनरल यानी यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए जो फीस है ये है 1600 रुपये यानी कि 1600 रुपीज़। ठीक है, इतनी फीस है ये। इसके अलावा इसमें जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस होंगे वो लगेंगे और जीएसटी भी इसमें लग जाएगी। ठीक है, मतलब कि 1600 रुपये से ऊपर आपके लग जाएंगे इस फॉर्म भरने में। अगर आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए जो फीस है ये 1500 रुपये है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड जीएसटी। अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए फीस है 900 रुपये यानी कि 900 रुपीज़। ठीक है, प्लस जीएसटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, तो ये फीस होती है फॉर्म भरने की। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। मोड क्या होता है एग्ज़ाम का, मतलब किस प्रकार से एग्ज़ाम कराया जाता है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। देखिए यहाँ पर आपको OMR सीट मिलती है ना, उस पर बॉल पॉइंट पेन जो होता है उससे जो सही आंसर होता है उसको फिल करना होता है। ठीक है, तो OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होता है। क्वेश्चन पेपर मिलता है, OMR सीट मिलती है। ठीक है, आंसर सीट, उस पर आपको सही आंसर देना होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कराया जाता है। ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कि एग्ज़ाम कितने समय तक चलता है। तो आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है, मतलब कि 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स का समय मिलता है आपको नीट एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन पेपर का माध्यम क्या रहता है, तो साथियों बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जिनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए
कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं जिनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, असामीज़ में भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, बंगाली में, गुजराती में, मलयालम में, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप नीट यूजी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए, अगर आप केवल लैंग्वेज में इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है केवल अंग्रेजी में यानी केवल इंग्लिश में देखने को मिलेगा। बट अगर आप मान लीजिए हिंदी चूज करते हैं क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज, तो आपको जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर आप असमीज़ चूज करते हैं तो आपको जो पेपर है असमीज़ और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मतलब कि अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज यहाँ पर जो होती है ना उसको चूज़ करते हैं तो आपको उस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, इसके अलावा इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो उसमें हल कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में हल कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं, तो डेफिनेटली आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड जो अदर लैंग्वेजेज हैं उनमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान रखना है किसी भी एक लैंग्वेज में आपको पेपर हल करना है, चाहे इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर असामीज़ में या फिर तमिल में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ये बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कि आपको हल करने होते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से आपके 45 यानी कि 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से, सेक्शन ए में 35 यानी कि 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 यानी कि 15 क्वेश्चन होते हैं। बट सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन हल करने होते हैं। मतलब कि ऊपर जो सेक्शन ए है उसके 35 तो हल करने हैं और जो सेक्शन बी है नीचे 15, इसमें से केवल 10 हल करने होते हैं। ठीक है, तो 35 10 कितने हो गए 45। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं देन आपको 4 नंबर यानी कि 4 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए क्या होता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको माइनस का 1 नंबर मिलेगा। मतलब कि जो आपको 4 नंबर मिलने थे वो तो नहीं मिलेंगे, बट एक आपका जो आपने सही क्वेश्चन किए होंगे उनमें से 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन हल करने होते हैं, सेक्शन बी के जो 15 होते हैं उनमें से 10 क्वेश्चन हल करने होते हैं। इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें से आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, बट आपको देखने को मिलेंगे कितने 50 क्वेश्चन होंगे। 35 होंगे आपके सेक्शन ए से, सेक्शन बी से 15 होंगे, बट 15 जो क्वेश्चन है इनमें से केवल 10 हल करने हैं, इसलिए आपको केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन हल करने होंगे। बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन, बट सेक्शन ए के जो 35 क्वेश्चन है वो तो आपको हल करने, सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन है उनमें से केवल 10 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, इस तरीके से बॉटनी के भी आपके 45 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। जूलॉजी की बात करें तो इसमें भी 35 क्वेश्चन आपके होंगे सेक्शन ए से एंड 15 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी से। सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन है उनमें से केवल 10 क्वेश्चन हल करने, इस तरीके से 45 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से भी हल करने होंगे। अगर हम बात करें इस तरीके से आपको टोटल कितने क्वेश्चन यानी कितने प्रश्न हल करने होंगे, तो 180 यानी कि 180। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से 45 हल करने हैं। फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45, बॉटनी से 45 और जूलॉजी से 45 यानी कि 45। ठीक है, इस तरीके से टोटल हो जाएंगे 180 क्वेश्चन जो आपको हल करने हैं। ठीक है, कितने नंबर के होंगे, अगर मान लीजिए आप सभी क्वेश्चन सही करते हैं, मतलब कि 180 पूरे सही कर देते हैं, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 180 गुणे 4 यानी कि 720 क्वेश्चन पेपर होता है टोटल 720 नंबर का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको माइनस का 1 नंबर मिलेगा यानी कि माइनस का 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए नीट यूजी एग्जाम से संबंधित, BSc नर्सिंग से संबंधित आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।